आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी में प्रयुक्त दो लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं, तो इसे चंद्रमा देखने के लिए फोकस किया जाता है। तो यदि चंद्रमा द्वारा दूरदर्शी के अपदृश्यक पर अंतरित कोण 0.5 डिग्री है, तो श्रांत नेत्र की अवस्था में इसके प्रतिबिंब द्वारा आंख पर अंतरित कोण ज्ञात करिए। अब देखिए, पहले तुम्हें दिया हुआ है खगोलीय दूरदर्शी में प्रयुक्त दो लेंसों की फोकस दूरियां। तो जैसा कि हम जानते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी में अपदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी की अपेक्षा अधिक होती है, तो जो अपदृश्यक लेंस की फोकस दूरी होगी वो ज्यादा वाला मान होगा। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें FO बराबर 30 सेंटीमीटर, और जो 3 सेंटीमीटर है वो क्या होगा, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होगी, जो कि दी हुई है हमें 3 सेंटीमीटर। अब इसे चंद्रमा देखने के लिए फोकस किया जाता है। अब देखिए, जो मैं कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि चंद्रमा द्वारा दूरदर्शी के अपदृश्यक पर अंतरित कोण 0.5 डिग्री। अब देखिए, चंद्रमा यहाँ पर क्या है, चंद्रमा यहाँ पर वस्तु कार्य कर रहा है, क्योंकि हम लोग चंद्रमा को देख रहे हैं। ठीक है, तो चंद्रमा द्वारा दूरदर्शी के अपदृश्यक पर अंतरित कोण, मतलब कि ये कौन सा कोण होगा, ये 0.5 डिग्री का जो कोण है, ये है वस्तु द्वारा आंख पर अंतरित कोण। ठीक है, तो जो ये कोण होगा, ये कौन सा मान होगा, अल्फा का मान होगा। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है वस्तु द्वारा आंख पर अंतरित कोण। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर वस्तु हमारी चंद्रमा है, तो चंद्रमा द्वारा दूरदर्शी के अपदृश्यक पर ये कोण बनाया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये मान है, किसका मान है, अल्फा का मान है 0.5 डिग्री का। अब प्रश्न कह रहा है कि श्रांत नेत्र की अवस्था में इसकी प्रतिबिंब द्वारा आंख पर अंतरित कोण ज्ञात करिए। अब देखिए, श्रांत नेत्र की अवस्था की बात करी जा रही है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा होगा, अनंत पर बन रहा होगा। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि इसके प्रतिबिंब द्वारा आंख पर अंतरित कोण ज्ञात करिए, मतलब कि जो चंद्रमा का प्रतिबिंब बनेगा उसके द्वारा हमें निकालना है आंख पर बने हुए अंतरित कोण का मान। तो जो ये मान होगा, ये किसका मान ज्ञात करना है, बीटा का मान ज्ञात करना है। बीटा क्या होता है, बीटा होता है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना हुआ अंतरित कोण। ठीक है, तो ये हमें निकालना है बीटा का मान। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए, यहाँ पर श्रांत नेत्र की बात मैंने अभी समझाई, क्योंकि जब हम आवर्धन क्षमता यहाँ पर लिखेंगे, तो आवर्धन क्षमता हम लोग किसके लिए, कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, जब अनंत पर अंतिम प्रतिबिंब बन रहा हो। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर होता है FO बटे FE होता है। ठीक है, और देखिए, ये तो होगी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को हम लोग कुछ इस प्रकार भी लिखते हैं, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना हुआ अंतरित कोण, आंख पर अंतरित कोण मतलब कि बीटा बटे वस्तु द्वारा आंख पर अंतरित कोण। तो यहाँ पे लिख लेंगे वस्तु द्वारा आंख पर अंतरित कोण। ठीक है, जिसे हम दर्शाते हैं अल्फा से। तो एक तो मान हो गया m बराबर बीटा बटे अल्फा, तो हम लिख सकते हैं m बराबर FO बटे FE बराबर बीटा बटे अल्फा। अब देखिए, हमें FO FE और अल्फा के मान ज्ञात है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं FO का मान कितना है 30, और FE का मान हमें दिया हुआ है 3, और बीटा का मान ज्ञात करना, और अल्फा का मान हमें दिया हुआ है बीटा बटे 0.5। तो यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा बीटा बराबर, बीटा का मान मिल जाएगा 30 बटे 3 गुणे 0.5। ठीक है, तो ये क्या करा हमने, जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो इससे हमें मान मिल जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा बीटा बराबर 30 बटे 3 गुणे 0.5। इसको हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 5 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब द्वारा, जो चंद्रमा का प्रतिबिंब होगा, तो चंद्रमा के प्रतिबिंब द्वारा आंख पर अंतरित कोण का मान कितना होगा, 5 डिग्री। तो यही प्रश्न का उत्तर है।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।